नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट बिगनर्स ट्रेडिंग। बिगनर्स को एक ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उनके लिए क्या फंडामेंटल्स होंगे, ठीक है। क्या स्टेप्स होंगे, जो फर्स्ट स्टेप्स जो हमें काम आते हैं, ठीक है। एक ट्रेडिंग को बिल्ड करने में, एक ट्रेडिंग लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ करने के लिए क्या क्या मतलब कि क्या क्या पॉइंट्स हमें नीड होती हैं, ठीक है। क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या कंपलसरी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में तो देखो आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। अगर आपने 100 की सीधी बात है ट्रेडिंग की। मैं शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि अगर आप अपने जीवन में कभी अनुशासन में नहीं रहे हैं, ठीक है, हमेशा ही अपने अनुशासनहीनता की है, तो आप ट्रेडिंग में मत आओ, क्योंकि ये पूरा अनुशासन का गेम है, ठीक है। दिस इज़ गेम ऑफ डिसिप्लिन। ये बिजनेस जो है ट्रेडिंग जो बिजनेस है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें अनुशासन में रहकर ही पूरा काम करना होगा आपको, ठीक है। जो इसके रूल्स होते हैं, देखो लर्निंग तो इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा लर्निंग है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप डीप में स्टडी करोगे तो आपको 1 या 2 मंथ अप्रॉक्स 6 मंथ लेके चलो, ठीक है। तो आप 6 मंथ दे सकते हो लर्निंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट में जो कि बेस आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो कि ज़रूरी होती है, चार्ट एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कंपोनेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आती हैं, अभी मैं आपको सारा कोर्स मेरा पढ़ा है, ठीक है। डे वाइज लर्निंग वीडियो आती रहती है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या नीड होती है, ठीक है। ऑप्शन चैन को एनालिसिस करना, ठीक है। और डेल्टा को समझना कि डेल्टा की क्या कहाँ कितना टाइम डीके कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं XYZ। तो आप उसको लर्निंग के बेस पर के कम से कम 2 से 3 महीने अप्रॉक्स आप अपने अकॉर्डिंग 5 से 6 महीने दे सकते हैं लर्निंग के लिए, लेकिन बाद की चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। एक बिगिनर्स के लिए मैटर क्या करती हैं चीज़ें कि आप सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मैंने इस बात को पहले ही बोल दिया कि दैट इज़ गेम ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन का बिजनेस है, दैट इज़ बिजनेस ऑफ डिसिप्लिन। ये अनुशासन का बिजनेस है, ठीक है। तो इसमें अनुशासन में रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा। जो भी लर्निंग के टाइम पे आपको रूल्स बताए जाएंगे, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनके अंदर रह कर के आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल काम होता है, ठीक है। आपको चार्ट की साइकोलॉजी को रीड करना पड़ता है कि देखो इसमें दो लोगों का गेम होता है, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता होता है कि उनका रिएक्शन, उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंड सेट क्या है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग हमको उसको रीड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो कि मैं बेस की चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तार्किक क्षमता के अलावा अगर आपका IQ लेवल, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट अच्छा है, उसके बाद आपका इमोशनल क्वोशेंट अच्छा होना चाहिए। मतलब थोड़े से लॉस में, थोड़े से प्रॉफिट में, या फिर किसी और का देख करके सोशल मीडिया में, क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे होते हैं कि जो कि आज की डेट में ना सोशल मीडिया में एज ए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर देख करके, शॉर्ट वीडियो देख करके, फुल वीडियो देख करके ट्रेडिंग में आते हैं। वो देखते हैं कि किसी का बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लाखों में, करोड़ों में, हज़ारों में, ठीक है, डे का प्रॉफिट होता है। लेकिन देखो एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, कुछ भी होता है मार्केट में। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, बड़े बड़े लॉस भी होते हैं। लेकिन क्या होते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको लॉस नहीं दिखाते हैं, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिखाते हैं, और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको, ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कि नहीं आप भी ऐसा कर सकते हो। दैट्स श्योर आप कर सकते हो, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता भाई। ये तो सिंपल सी बात है यार कि सब कोई नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा अनुभव होता हो कि मैंने अपने जीवन में हमेशा अनुशासनहीनता की है, ठीक है, अपने से बड़ों का कहना ना मानना हो, जो चीज़ मेरे लिए बैड एडिक्शन का काम कर रही हो, ठीक है, बैड लत हो मेरी, उसको मैंने छोड़ने की कोशिश की हो, ना छोड़ पाया हूँ, ठीक है, बार बार कोशिश करने के बाद भी मेरी नहीं छूटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर प्लीज़ आप इंटर मत करिएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, 100 की सीधी बात है कि इसमें सारा गेम कंट्रोल और साइकोलॉजी का और माइंडसेट का है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अपने मन को अपने अनुसार से चलाना पड़ेगा, ना कि आप मन के अनुसार से चलोगे। क्योंकि देखो एक पैसे का लालच बहुत बुरा होता है, लालच बुरी बला है, ठीक है। उसमें क्या है ना, एक दिन में आपका 10 का लाख भी हो सकता है, और लाख से 10 भी हो सकता है, लाख से 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं मार्केट के अंदर। तो आपको उसमें देखो मार्केट की क्या
मार्केट का क्या साइकोलॉजी होती है कि वो आपको हमेशा कन्फ्यूज करेगा। आपका कभी प्रॉफिट होगा तो भी आपको कन्फ्यूज करेगा, तब भी आपको रिग्रेट फील करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इतनी देर से इतने यहाँ तक बैठा रहता तो मेरे को 1000 का 2000 प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। या फिर मैं यहाँ तक बैठा रहता तो मैं 1000 रुपये लॉस ना बुक करके मुझे यहाँ अभी लॉस मेरा कवर करके 500 रुपये प्रॉफिट होता, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी एग्जिट होंगी उसके बाद हमेशा मार्केट आपको रिग्रेट फील करवाएगा। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने ऊपर संतुष्ट होना चाहिए। कहते हैं ना, संतोषम परम धर्म। तो जो कुछ भी मिलता है आपके रूल्स और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसको आप लोग को लेना आना चाहिए, आपको लेना सीखना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं आपकी मार्केट में आने का, तभी आपका पर्पज़ निकलेगा, ठीक है, मतलब निकलेगा, ठीक है। एज ए बिगनर्स देखो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बंदे क्या है ना, सीख लेते हैं, उनको रूल्स भी पता होता है, सबको पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब बार बार ट्रेड को नहीं लेना है, क्योंकि उससे हमारा ब्रोकरेज चार्ज बढ़ता है। एक बार में 61 या 62 रुपये 60 या 62 रुपये हमको चार्ज देना पड़ता है एक ट्रेड का लेने का, ठीक है। जितनी क्वांटिटी हम एक बार में पंच करते हैं, बाय करें या सेल करें, बाय करने सेल करने का कंप्लीट जो ऑर्डर हमारा होता है ना, उसका हमें 60 रुपये सेवी का चार्ज, ये फिर सब कुछ जोड़ करके ब्रोकर चार्ज, ये सब GST चार्ज, ये सारी चीज़ें हमें जोड़ करके देनी पड़ती हैं, ठीक है। टोटली हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बार बार अगर आप ट्रेड करोगे, सपोज दैट आपने 10 ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो 600 रुपये तो यही हो गया, आपका चार्ज ही हो गया। अब पता चले उसमें से किसी में आपने लॉस किया, किसी में प्रॉफिट किया, फाइनली अगर आपका 500-600 रुपये का प्रॉफिट भी है तो क्या मतलब, उतना तो आपने चार्ज ही दे दिया। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप एक ट्रेड करो, उसमें आपका लॉस होता है तो लॉस बुक करो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करो। आपका रूल्स क्या है उसके अनुसार से करो, आपका सेटअप क्या है उसके अनुसार से करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इंटर होने से पहले, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना होता है, ठीक है। पंक्चुअल टाइमिंग एक ध्यान रखना होता है कि किस टाइम में मार्केट का मूवमेंट अच्छा होता है, ठीक है, स्लो मूवमेंट होता है, एक हाई वॉलेटिलिटी होती है। तो आपको एज ए बिगनर्स आपको ये गौर करना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम पीरियड हमारे लिए क्या मतलब कि एकोमोडेबल रहेगा, अनुकूलित रहेगा हमारे अनुसार से। कि देखो बहुत हाई वॉलेटिलिटी में आप अगर काम करोगे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका बड़े लॉसेस भी आपको लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जिस टाइम अप्रॉक्स 10 to 12 मतलब जो 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है। तो ये टाइम थोड़ा सा मार्केट इस यहाँ पे स्लो मूवमेंट करती है। उस टाइम पे आप छोटी क्वांटिटी के साथ में एज ए बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करने आए हैं, ठीक है, तो 15 क्वांटिटी के साथ में, निफ्टी 50 में अगर आप करना चाहते हैं तो एक लॉट के साथ में, ठीक है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब आपको कब करना है, जब मार्केट का स्लो मूवमेंट होता है। आपको उसमें देखो फर्स्ट पर्पज़ तो आपको होना चाहिए कि आपको कमाने के उद्देश्य नहीं आना है, पहले आपको कमाना, आपका पर्पज़ लर्निंग होना चाहिए। कि नहीं, लर्निंग का मतलब ये नहीं कि जो आपने सीखा है 5 से 6 महीने में, 3 से 4 महीने में जो भी आपने सीखा है वो और सीखना है, नहीं, वो तो आपने सीखना है, जितना सीखा उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको लर्निंग में आप क्या सीखना है कि क्या मेरे रूल्स हैं, क्या मेरा डिसिप्लिन है, ठीक है, क्या मेरा अनुशासन है, क्या मैं उस पर काम कर पा रहा हूँ। मुझे एक ट्रेड लेना है तो मैटर आपका पैसा नहीं करता है कि आप एक ट्रेड में आप 1000 रुपये बनाओ, 1500 बनाओ, 2000, 2500 बनाओ। एक ट्रेड में आपको 200, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये जितना भी मिलता है ना, आपके चार्ट एनालिसिस और चार्ट के मतलब कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उतना आप बुक करो, उसके बाद आप ओवर ट्रेड ना करो, दैट इज़ लर्निंग, ठीक है। अगर आपका 500 रुपये डेली का रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क आप फिक्स करके रखे हो, उसमें से आपका 500 रुपये लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको 500 रुपये लॉस आपने बुक कर लिया, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं किया, दैट इज़ लर्निंग, ठीक है। अगर आपका 500 रुपये प्रॉफिट हो गया, 1000 प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करते हो, दैट इज़ लर्निंग, ठीक है। ये लर्निंग आपको लेनी है, ठीक है। बिन आपका सेटअप क्या है, आप अपने सेटअप के बनने से पहले आपने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, अग्रेसिव होकर के बाइंग नहीं किया, दैट इज़ लर्निंग, इसे आप लर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वेट करना आना चाहिए, आपको पैसेंस करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, या आप इनके योग्य हैं तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग बिजनेस में बिल्कुल भी मत आइएगा। नहीं तो जो भी आप मजदूरी और नौकरी से कमाते हैं बिल्कुल आपका पैसा जाने वाला है, बर्बाद होने वाला है, आप कुछ नहीं, आप बाद में कुछ नहीं, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। एक दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब हमारा एक बड़ा लॉस हो जाता है ना, तब हमको क्या दिखता है, लॉस ही दिखता है उस मार्केट के अंदर। उसको हम कवर करने का माइंड अपना लगाते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी मार्केट के हमें मिल जाए, ठीक है,
कौन सी ऐसा पॉइंट, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हमें मार्केट के अंदर मिल जाए कि मेरा सारा लॉस कवर हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जितना अग्रेसिव होकर के आप मार्केट के अंदर घुसेंगे, ठीक है, लॉस कवर करने की सोचेंगे, उतना आपका और बड़ा लॉस होता जाएगा। इससे अगर आपका लॉस है, ठीक है, अगर आपका लॉस कर चुके हो तो आपको पॉज लेना चाहिए। अप्रॉक्स 6 मंथ या 1 ईयर का पॉज लेना चाहिए, जो कि आप देखो, जब आप हमेशा अपनी घर की समस्याओं, अपनी परिस्थितियों से दूर हो चुके हों, आपके पास वो पैसा हो, फ्रीडम वाला पैसा हो, जिस पैसे को आपको जाने के बाद कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, ठीक है, जिसकी आपको नीड ना हो, वो पैसा मार्केट में लेकर अगर आप आएंगे, उस पैसे से आप पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। अगर पता चले आपकी ज़रूरत का पैसा अगर आप मार्केट के अंदर लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो साइकोलॉजी वो बिल्ड नहीं होने देगा। वो पैसा आपके अंदर जो डर रहेगा, वो डर आपको पैसा मार्केट के अंदर से बनाने नहीं देगा, ठीक है। एक डर आपके अंदर बना रहेगा कि नहीं, मेरा पैसा जा रहा है, उस लालच को आप छोड़ोगे नहीं, और वो पैसा सपोज 1,000 का लॉस होता था, आपके देखते देखते 5,000 का हो जाएगा, आप उससे निकल नहीं पाओगे, आप उससे एग्जिट नहीं हो पाओगे ट्रेड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन बातों को आप गौर से सुनिए और लिखिए, और इनके क्राइटेरिया में ही अगर आप रह करके काम करने वाले हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आइए, अदरवाइज आप ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मत आइए, ठीक है। मैं खुला बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप रूल्स में काम नहीं करते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आप इमोशनली वीक हैं, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए। आपके लिए नहीं बनी है हर चीज़, हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये रहा आज हमारा लर्निंग पर्पस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती हो दोस्तों, तो अगर आपके लिए यूजफुल लगती हो, ठीक है, आपको सीखने, मेरी बातों में इंटरेस्ट आता हो, अगर आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, कि नहीं ये कुछ अच्छी नॉलेजफुली बातें हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही लर्निंग कॉन्टेंट मैं आप इवनिंग टाइम में हमेशा अपलोड करता रहूँगा आपके लिए, ठीक है, अप्रॉक्स 6 PM के आसपास, ठीक है। तो आपको हमेशा लर्निंग कॉन्टेंट जो भी आप चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, बिल्कुल नॉलेज फ्री वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा कम्प्लीटली, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।